चर्चित अनुराग यादव हत्याकांड का क्या फैसला आया अभी? क्या आया है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1 सालों से लगातार अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के एक दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था, जो बंजर खाते में बना हुआ मकान है, उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है, उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है, वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है, उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज बेदखली का आदेश वहां पर हो गया है। कब तक इसको बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पे? मैं आप सबको निश्चित रूप से, मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें, या कल भी गिरा सकते हैं, या परसों भी गिरा सकते हैं, या प्रशासन के ऊपर है कि वो उसको उस मकान को कब गिराएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नजीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो आज आदेश आया है, वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का, जिन्होंने मजबूती के साथ, मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं आप मीडिया साथियों को बोलता हूँ। कितनी तारीखों के बाद ये फैसला आया? मुझे लगता है 1 साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी, और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सुशील जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ, इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो RI की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से, हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी पूर्व राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया, 30 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसको SCO SOC के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई, और उसका नंबर जो है, उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया, और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई, और आख्या में फिर RI ने रिपोर्ट दिया कि क जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक है लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी जमीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको हम आपके चैनल के माध्यम से क्या प्रयास रहेगा? वो कहीं जाके जो ये आदेश आया है, प्रतिपक्षी अपील कर सकते जो ये, हाँ वो करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 पन्ने का जो आदेश आया है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो भी नहीं होगा। ये एक ऐसा आदेश है और तार्किक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे
उस मकान को गिरने से नहीं रोकेंगे। अच्छा, अगला जो है क्या नोटिस नहीं, नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में लिखा गया सीधे सीधे लिखा गया है कि आज से अभी से उस मकान को बेदखल मतलब माना जाए का आदेश पारित किया जाता है। अब उसमें इस तरह का कोई नोटिस और उसकी नौबत अभी नहीं आई। अनुराग के परिजनों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, इसमें जुर्माना भी लगाया है 76,605 रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। अनुराग के परिजनों को मैं ये निवेदन करता हूं कि अनुराग तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अनुराग का परिवार इतना खुशनसीब है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार अनुराग के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अधिवक्ता अनुराग के साथ खड़े हैं। अनुराग के माँ के और बाप के आंसू तो हम थोड़ा बहुत दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अनुराग को वापस नहीं ला सकते। ये जो आदेश है ये अनुराग को श्रद्धांजलि है और उन अपराधियों को सबक है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये जुर्माना क्या है, मतलब गिराने का? उनको जुर्माना जमा करना पड़ेगा न्यायालय में। अच्छा, हाँ, उनको न्यायालय में आके 76,605 रुपए उनको आके हाँ, मतलब इतने दिन तक उसका जमीन का उपयोग किए हैं और गिराने के पैसा नहीं, वो चूंकि उन्होंने जो गलत काम किया है वो जुर्माना है, वो सरकारी खाते में जाए, सरकारी जो अकाउंट है उसमें जमा होगा, उसमें सरकारी कोष में जाए। के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज का ये जो फैसला है वो अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला है और हम सब लोग ठीक है रामजीत भाई, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। आज मैं बहुत खुशी खुद हूँ कि इस तरह का फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है। ठीक है रामजीत भाई, आप हॉस्पिटल, मुझे पता है, हम लोग आपको मिलेंगे, आप आराम करिए, ये आपको आपके लिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई, समय मिला है क्या? नहीं, अच्छा समय नहीं। एक लड़का, नौजवान लड़का अनुराग यादव कबरुद्दीनपुर, जिसका गला काट के हत्या कर दी गई थी सिर्फ इसलिए कि बंजर खाते पर बने हुए भूमि पर विवाद था कि ये बंजर खाते पे ये मकान बना हुआ है, उसको लेकर विवाद था। 1 साल से मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में लंबित था और लगातार प्रयास के बाद कि इसमें कुछ फैसला आ जाए, लेकिन जो विपक्षी लालता है जिसने अनुराग यादव की हत्या की थी, जिसके भाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस मकान को तत्काल प्रभाव से गिराने का आदेश तहसीलदार कोर्ट से हो गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से सारे मीडिया के साथी, आप सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने जो मेहनत करी, उस मेहनत की वजह से आज ये संभव हो पाया कि आज तहसीलदार कोर्ट से रात, ये मुझे लग रहा है कि 5:50 हो रहा है, अंधेरा हो गया है, आप सब लोग यहाँ पर इस खड़े थे कि क्या फैसला आएगा। फैसला आया है कि उस बंजर खाते पर बने मकान को, लालता के मकान को तुरंत बेदखल किया जाए, मतलब अविलंब, आज की डेट में इमीडिएट उस मकान को बेदखल करने का आदेश तहसीलदार के न्यायालय से हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द उस मकान को 1-2 दिन में गिरा दिया जाएगा और 76,505 रुपए का हर्जाना भी उनके ऊपर लगाया गया है। आज यह फैसला अनुराग को श्रद्धांजलि देने का फैसला है। यह फैसला जिस तरह से इस देश में और इस प्रदेश में माफिया राज चरम पे है, जिस तरह से अपराधी बेलगाम टहल रहे हैं, जिस तरह से भाई और भाई को काट दे रहा है, जिस तरह से वैमनस्यता बढ़ रही है, उसको आईना दिखाने वाला यह फैसला है कि यह फैसला अब किसी ऐसे अनुराग को, जो बेसहारा था, जो अपने परिवार का एक चिराग था, जो लड़ाई लड़ रहा था, जो इस देश का नाम रोशन करना चाहता था खेल के माध्यम से, ताइक्वांडो खिलाड़ी बनकर, उसकी गला काट दी गई, उसको आज श्रद्धांजलि देने वाला यह फैसला है। मैं तहसीलदार साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आज जो फैसला दिया है
वह एक नजीर बनेगा और इस तरह के अपराधी जो बेलगाम टहल रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप आपकी फैसले? आज का ये जो फैसला, मैंने पहले ही कहा था कि जो फैसला है यह फैसला एक बदलाव का फैसला है कि अपराधी खुलेआम नहीं घूमेगा। अनुराग की हत्या के बाद इस जिले में तकरीबन 5 से 6 7 हत्या ऐसी हुई सेम प्रोसेस पे कि गला काट दिया गया, दौड़ा के तलवार से मारा गया, ये रुक जाता। लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया अपना समय लेता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह थोड़ा लंबा चला है, लेकिन आने वाले समय में यह फैसला नजीर बनेगा कि कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। क्या कोई एक दिन में उम्मीद है बुलडोजर चल सकता है? मैंने आपसे कहा कि यह फैसला जो उसमें लिखा गया है कि तुरंत, मतलब आज की डेट में तुरंत जो है उसको गिराने का फैसला तहसीलदार के न्यायालय से आया है। तो अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो आज गिरेगा, कल गिरेगा, सरकार को गिराना है वो कभी भी गिरा देगी। ठीक, धन्यवाद।